अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्री नयनु जल छाए, हृदय दाहुवत बदल मलीना, कह कर जोरी बचन तु दीना। श्री महाराज ने जिस समय हमें आपके साथ भेजा था उस समय हमसे कहा था कि हे सुमंत्र, अयोध्या में सेवक बहुत हैं, लेकिन इस समय राम के साथ तुम्हें भेजने का हमारा विशेष उद्देश्य है। और उद्देश्य है क्या कि श्री राम की तुम पर अधिक प्रीति है, इसलिए तुम श्री राम को लेकर के वन परिसर में जाओ। राजकुमार, इस समय तुम्हारे द्वारा जो सुंदर इत्र लगे हुए केशों को जटाओं में परिवर्तित किया जा रहा है, भला सोचो, क्या यह महामंत्री सुमंत्र अपनी आंखों से यह दृश्य देख सकता है? नहीं देख सकता श्री राम। अरे मैं तो आज धिक्कार रहा हूं अपने आप को कि जिस समय हमारे लाडले राम के द्वारा इन सुंदर केशों को जटाओं में परिवर्तित किया जा रहा था, उस समय ये पापी हृदय ये सब देख रहा था। खंड खंड क्यों नहीं हुआ? उसी समय इस तन से प्राण क्यों नहीं निकल गए? अरे महाराज दशरथ का तो हमारे लिए आदेश था, नाथ कहूं अस कौशल ना था, ले रथ जाओ राम के साथा। चक्रवर्ती नरेश का हमें आदेश मिला था कि महामंत्री सुमंत्र श्री राम के साथ वन में रथ लेकर के तुम्हें जाना है, और हमें भेजने के पीछे का उद्देश्य महाराज ने ये नहीं कहा था कि श्री राम को वन में छोड़ करके चले आना। महाराज ने तो ये कहा था कि भले ही इस समय राम ने अपने धर्म का पालन करते हुए ये वनवासी वेश पहन लिया, वन यात्रा के लिए निकल रहे हैं, लेकिन महामंत्री सुमंत्र तुम्हें हर संभव प्रयास करके वन दिखाए, सुरसर अनुभाई आनहु बेग फेर दो भाई। वन भ्रमण कराना, माता गंगा जी का दर्शन कराना, और तब अयोध्या की वह करुण दशा, अयोध्या का वह कारुणिक दृश्य जो आपने वन यात्रा करते समय देखा है, क्या राम तुमने नहीं देखा? जिस समय तुम्हारे द्वारा राजभवनों का परित्याग किया गया, राजभवनों के अंतःपुर से तुम बाहर आए, उस समय राजभवनों में कैसा कोहराम मचा था। माताएं ऐसे रो रही थी जैसे किसी गाय से उसके बछड़े को विलग कर दिया जाए। जब गाय को उसके बछड़े से विलग किया जाता है तो जैसा कारुणिक विलाप और जो दशा उस बिना बछड़े की गाय की होती है, वही दशा महारानियों की राजभवनों में थी। अरे महाराज तो बार बार अपनी सैया से उठते थे, गिरते थे, और याद करो केवल और केवल उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता था, हे राम, हे राम, हे राम। राम, जब भी मैं तुम्हारे सन्मुख आया तो तुम्हारे द्वारा हमें काका का दर्जा दिया गया, हमारा सम्मान किया गया, और काका पिता के समतुल्य होता है। तो हे राजकुमार राम, आज ये मंत्री आज ये मंत्री सुमंत्र जो तुम्हारे पिता के समकोटि समकक्ष है, आज ये तुम्हारे पांव पकड़ता है। हे राम,
अयोध्या वापस लौट चलो। हे राम, अयोध्या वापस लौट चलो। अरे देखा जाता है नहीं वन का ये श्रृंगार, वापस चलिए अवध को, ये रथ सन्मुख तैयार। भले ही क्रोधावेश में आकर के महारानी केकई ने तुम्हें 14 वर्षों का वन मांग लिया था, लेकिन राम वरदान मांगने के बाद मैंने भी केकई की मुखाकृति को देखा है। वह महारानी केकई भी पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। वह भी चाहती है कि हमारा लाडला बेटा राम लौट करके वापस आ जाए। इसलिए हे नाथ, हे राम, वह सुमंत तो यही कहेगा, नाथ कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। श्री राम। हेलो, ये 50 रुपया मोइनी समर खिरिया और 50 रुपया मुन्ना लाल लोड़ी वाले सुमंत के अपने पर खुश होकर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हे श्री राम, आप अयोध्या वापस चलिएगा। इस समय अयोध्या की वही स्थिति है कि अयोध्या तो है लेकिन अयोध्या में प्राण नहीं है, क्योंकि उनका प्राण प्यारा राम तो वनवास के लिए निकल चुका है। अरे हमने तो ऐसा जाना है कि तुमने सदैव मर्यादाओं का पालन किया है। बाल अवस्था से लेकर के आज तक तुमने कभी मर्यादा के विपरीत आचरण नहीं किया। तो मर्यादा का ये कठोर कवच इस समय जो तुम्हारे इस वक्ष स्थल पर चढ़ा हुआ है, अरे इस कवच को नोच डालिएगा और अपने उन प्रेमियों को वापस जीवन दान दे दीजिएगा। हमने तो ये जाना है कि प्रेम के बस होकर तो वह परमात्मा भी अपने नियमों को बदल देता है। परमात्मा भी अपने प्रेमियों के लिए सिद्धांत को बदल देता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उस हरि को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हे राम, वापस चलो, तो बस अयोध्या लौट चलो। मंत्री राम उठाई प्रबोध, तात धर्म तुम सब सोधा। पिता तुले मंत्री सुमंत जी अपने बालकों के सामने, इन बालकों के सामने बालक की भांति रोना अच्छी बात नहीं। और यदि मैं अयोध्या लौट गया तो जानते हैं आप स्थिति क्या बन जाएगी। हमारे लौटने से स्थिति ये बन जाएगी कि फिर अनाथ मैं हो जाऊंगा, मैं अनाथ हो जाऊंगा यदि मैं अयोध्या लौट गया। केवल 14 वर्ष का वनवास नहीं। हेलो, काली चरण पटवा जहाँ कहीं भी हो, उनका नाती स्टेज के पास खड़ा है, रो रहा है, उसको लिवा जाए। काली चरण पटवा सेरिया। केवल वनवास नहीं मांगा गया, एक शर्त भी रखी है माता कैकेयी ने। प्रात हो तो मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर अजस, नरप समझिए मन माम। प्रातः काल होते ही यदि राम मुनि का वेश बनाकर वन को न गया तो महाराज श्री दशरथ जी मैं आत्महत्या कर लूंगी और आपको अपयश लग जाएगा। मैं लौट गया अयोध्या तो माता कैकेयी बड़ी हठीली है। मैं जानता हूं माता कैकेयी बड़ी हठीली है। हो सकता है मेरी लौटने मात्र से मेरी माता कैकेयी आत्महत्या कर ले और पिताजी को दोष लग जाए।
मंत्री सुमंत जी, मैं अयोध्या नहीं जा सकता। हाँ, आपने सदैव से हमें धर्म का पाठ पढ़ाया है, उस धर्म का पालन करने दें, उस धर्म का सम्मान करने दें। शिवदधीति हरिश्चंद्र नरेशा, शिवदधीच सहे धर्म हित कोट कलेसा, रंति देव बल भूप सुजाना, रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धर्यो सहे संकट नाना। हमारे पूर्वजों ने धर्म का सम्मान करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए ना जाने कितने संकट सहे, कष्टों का सामना किया, पर धर्म को नहीं छोड़ा। तो आज मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता। हाँ, मेरा निवेदन है, तुम जो ना आते यदि तुम हमारे साथ ना आते तो अभी तक ये राम ना जाने कितनी दूर चला जाता, ना जाने कितनी दूर, और ये आंखों में आंसू ना देखने को मिलते। तुम जो ना आते तो अच्छा था, मेरे ये मन ना मिलाते तो अच्छा था, ये भीगे भीगे नैना, ये भीगे भीगे नैना, नैनों में मेरे बस गए, ये भीगे भीगे नैना, नैनों में मेरे तुम जो ना आते तो अच्छा था, मन ना मिलाते तो अच्छा था, ये भीगे भीगे नैना, नैनों में मेरे बस गए, ये भीगे भीगे नैना। संकल्प किया है, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया, जब तक ये 14 वर्ष की अवधि पूरी ना हो जाएगी, अवध ना जाऊंगा, अयोध्या नहीं जा सकता, वचन में निभाऊंगा, वचन में अवध ना जाऊंगा, वचन में निभाऊंगा, चाहे जो कुछ भी करो, चाहे जो कुछ भी करो, तुम जो ना आते तो अच्छा था, मन ना मिलाते तो अच्छा था, ये भीगे भीगे नैना, नैनों में मेरे बस गए, भीगे भीगे नैना।
और 50 रुपया सरजू प्रसाद श्रीवास सेरिया निवासी भगवान जी के अपने पर दान प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। महामंत्री, आज तक आपके द्वारा राम की हर मांग को पूरा किया गया। आज मुझे पूरा भरोसा है जो राम मांगने जा रहा है उस मांग को भी पूरा किया जाएगा।